दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुका है। परिवार का यह व्यक्ति, ऐसे गद्दार ने आपकी जिंदगी नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी तंत्र मंत्र करता है, कभी आपके फोटो पर मंत्र पढ़ता है, कभी आपके घर पर आकर काला जादू कर देता है। ये गद्दार आपके बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी बात का यह फायदा उठाता है और हर बार आपकी खुशी आने से पहले ही उसे रोक देता है। जब जब माता लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है, तो ये गद्दार आपके घर की आती हुई लक्ष्मी को ही घर से वापस लौटा देता है। इससे दुश्मन ने आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, यह दुश्मन आपकी जान तक ले सकता है, क्योंकि यह दुश्मन आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से पागल और सिरफिरा बन चुका है। और दोस्तों, अब यह अपने रौद्र रूप में आ चुका है। आज इस गद्दार का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ कि आखिर कौन है आपके आसपास रहने वाला यह गद्दार जो आपके साथ ही रहता है, आपकी थाली में खाता और आपको बर्बाद करता है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसे मेरा दुश्मन हो सकता है। इस पर तो मैं इतना भरोसा करता था, लेकिन दोस्तों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, आज के आज तुरंत इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि यह व्यक्ति जितना आपके पास रहेगा उतना ही आपकी जिंदगी में मुसीबतें आई कि परेशानियां आएंगी। आपका घर परिवार धीरे धीरे करके सड़क पर आ जाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए आप तरसोगे, इसलिए दुश्मन से बच के रहना बहुत जरूरी है। सारे सबूत आपके सामने मैं पेश करूंगा, बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। आपका घर परिवार, रुपया, पैसा, संपत्ति सब कुछ बांध दिया है इस नाम के व्यक्ति ने, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। आप सोचते होंगे, भला मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जिंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे रिश्ते कम हो रहे हैं। जिंदगी के कदम कदम पर आपकी बढ़ती सफलता आपके दुश्मन बढ़ा रही है। कभी मजाक मजाक में निकला एक गलत शब्द किसी के दिल पर घाव कर जाता है, तो कभी किसी के बारे में बातें बनाना, जब उसे पता चलता है तो वो हमें अपना दुश्मन मान लेता है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है। रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे।
तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं, जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है।
तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं। एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो, और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं, जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी KG अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी G नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे, गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो, और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवीय नमः। ओम बगलामुखी देवीय नमः। ये माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने लेकर तुम्हें ये मंत्र बोलना है, और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर 4 तुम्हारे यहाँ 5 जो काली मिर्ची के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और जो 5वां बचा हुआ दाना है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है।
बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए मैं ये उपाय कर रहा हूं, ये भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों, पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हां दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है, वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं दोस्तों। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं अपने, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हां, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हां दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो,
यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हां दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हां दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों, आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी। यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है
तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों यह नियम ध्यान रख लीजिए, ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों यह जो समय है, सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा आ चुका है। और हां दोस्तों, दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। कहीं अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सुलझाने का कोशिश मत करिएगा, वरना आप अभी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी बिना जरूरत के अपनी राय मत दीजिएगा। बिना जरूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के काम से काम रखिएगा। लोगों के पचड़ों में अगर पढ़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कामों को ठीक तरीके से करिए। साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नया बार बार इसी वजह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं। आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर जाता ही जाता है। दोस्तों तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों ये समय बहुत अच्छा है। आपके हर काम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद नादानियां करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों समय ऐसा चल रहा है कि कभी खुशियां तो कभी चुनौतियां दोनों ही बनी रहेंगी। देखिए, जहां खुशियां आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी तो वहीं चुनौती भी आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी। तो दोस्तों
कोई बड़ी चीज अगर पाना है तो कोई बड़ी चीज आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी। समय यही मांग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपना काम धंधा बनाना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले आपके पास है उसे पहले अच्छा बेहतर बनाइए, तभी आप अपनी चीजों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ जरूरी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं जानकारी देने वाला हूं। देखिए, पहले आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हाँ, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके। जी हाँ, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा। खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हाँ, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना। केवल अपने काम पर फोकस करिएगा, केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा, और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा।
देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं, और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है। दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है, और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी
किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी जरूरी, जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा ले और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख ले। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है। कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हां, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, दस्त, उल्टी, बुखार, लू लगना, ये सब हो सकता है। अपना पूरा बचाव करिएगा। धूप में जा रहे हो तो ध्यान से जाइए, धूप में कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए। छांव में ज्यादा रहिए, ऐसी चीजें खाइए जिससे लू ना लगे। गर्मी का असर आपके ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है। और शरीर भी दोस्तों कमजोर होगा, काम धंधा छूट जाएंगे। कुछ समय के लिए तो ध्यान रखिएगा। ये 3 दिन दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तेजी से पूरे हो जाएंगे। कहीं यात्रा की योजना बन सकती है जिससे आपके पूरे घर में उत्साह बना रहेगा। अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। आपके ग्रह और सितारे संकेत दे रहे हैं कि यह घटना आपके जीवन में होकर रहेगी, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। भगवान महादेव जी ने प्रचंड आदेश दिया है और अब आपको बहुत संभल कर कदम रखने की जरूरत है। विधाता का लिखा नहीं बदला जा सकता और इस घटना के बारे में जानने के बाद आप भी कह उठेंगे कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है। आने वाले 24 घंटों में 2 बहुत बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और यह घटनाएं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक बहुत शुभ घटना घटित होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। अगले 24 घंटों में पाप और पुण्य का हिसाब होने वाला है और भगवान भोलेनाथ जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत ही सुनहरे और भाग्यशाली साबित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। भगवान भोले बाबा आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे और आपके अधूरे कार्य भी बनने लगेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो उनके आदेश का अनादर नहीं करेंगे।
क्योंकि आने वाले 24 घंटों में भोले बाबा आपको बहुत बड़ा मौका देने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटों में जो कुछ आपके साथ होने वाला है उसे सुनकर आप अपनी कानों और आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या इंसान को। ईश्वर भी कहते हैं कि जो मेरे सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह मुझे अच्छा लगता है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत का अंत नहीं होता और मुसीबत के बिना आंखें भी नहीं खुलती। इसीलिए जीवन में जो होता है उसे होने देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सच्चाई कड़वी होती है और इसे सुनने की क्षमता हर किसी के अंदर नहीं होती। यह समय आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। जब कुंडली में ऐसा योग बनता है तो यह या तो आपको मालामाल बना देता है या कंगाल। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में जो होगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देवों के देव भगवान महादेव जी अगले 24 घंटों में अपना बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनिए और शांत रहिए। अगले 24 घंटों में आपको मौन व्रत धारण करना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस शानदार समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आने वाले 24 घंटों में आपके घर में खुशखबरी का ढोल बजेगा। या तो आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या किसी के जीवन में बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़े खजाने की चाबी मिलने वाली है और यह समय आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय भाग्य आपके पक्ष में है। आपको हर पहलू पर सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। इस समय में आपको नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे और धन प्राप्ति से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर और मजबूत बनेगी। अगले 24 घंटों में आपको कोई भी मौका मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हाथ से जाने मत देना। कभी कभी आखिरी चाबी ही भाग्य का ताला खोलती है, इसलिए थोड़ा सब्र और इंतजार करना जरूरी है। अगर आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया था, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह अब मिलने वाला है। रुका हुआ धन मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम उजागर हुए हैं। बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा देखा तो वह भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये गद्दार आपके अपने ही लोग हैं। इनमें से एक तो आपके घर में रहता है और 2 आपके करीबी रिश्तेदार हैं। जब आप इनके नाम जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये गद्दार पिछले 15 सालों से आपके परिवार को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यह स्थिति घर के भीतर के विभीषण की है, जो आपके खिलाफ जानलेवा हमला करने और आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस दुश्मन से बचना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये 3 मिलकर आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले 12 सालों से ये लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं और समाज में आपके खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं। ये आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं और आपकी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे अपने परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह बेहद तकलीफदायक होता है। बागेश्वर बाबा की चेतावनी से यह संकेत मिलता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और इस संकट का सामना करने की योजना बनानी चाहिए। आपको उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जो आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं, आपकी पीठ पीछे बात करते हैं या आपके परिवार में मतभेद पैदा करते हैं। ये गद्दार हो सकते हैं। आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना चाहिए और घर की छोटी छोटी घटनाओं को सावधानी से देखना चाहिए। उनके द्वेषपूर्ण संकेतों की पहचान करें। हो सकता है कि आपका करीबी रिश्तेदार जो हमेशा आपके खिलाफ बोलता है, वही षड्यंत्र कर रहा हो।
यह व्यक्ति आपके परिवार के बीच मतभेद पैदा कर सकता है और आपकी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पिछले 12 सालों से इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र और टोने टोटके का गलत उपयोग किया है, जिससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है और आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बागेश्वर बाबा के द्वारा उजागर किए गए गद्दार आपके भरोसेमंद लोग हैं, जिन पर आप अत्यधिक निर्भर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर अधिक भरोसा करने की बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर आपके आसपास के लोग आपको कह दें कि यह जहर नहीं बल्कि मिठाई है, तो क्या आप उनकी बात मानकर उसे खा लेंगे, जबकि वह सचमुच जहर हो? यह स्थिति कुछ वैसी ही है। ये लोग आपके ऊपर काला जादू और टोना टोटका करवा चुके हैं और आप और आपके परिवार के लोग पूरी तरह से इनके प्रभाव में आ चुके हैं। दोस्तों, अब आपको तुरंत सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये आपके साथ एक बड़ा खेल खेलेंगे। मैं आपको इनके नाम और पहचानने के तरीके बताऊंगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आज आप इनका नाम नहीं जान पाए तो कल बहुत देर हो जाएगी। कृपया मूर्खतापूर्ण कोई कदम न उठाएं और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली लिखें। बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, पहले जय बजरंग बली लिखें और जानें कि वे 3 दुश्मन कौन हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी थाली में खाते हैं और वहीं छेद कर रहे हैं। मैं आपके लिए रोजाना मेहनत करता हूं और महत्वपूर्ण वीडियो लाता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब माता जी का नाम लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी एक कमजोरी यह है कि आप भविष्य की बहुत चिंता करते हैं और इस चिंता में आज को बर्बाद कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि भविष्य तभी अच्छा होता है जब आज अच्छा हो। अगर आप आज खुश हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, लेकिन आप अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आप अतीत की परेशानियों में भी घिरे रहते हैं, चाहे आपने अपने पिता को खोया हो, जीवन साथी को, मित्र को या किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया हो। लेकिन यह मोह त्यागना जरूरी है। जो आपके साथ हैं उनके साथ समय बिताएं और जो चले गए हैं उन्हें भूल जाएं। जीवन वर्तमान में ही है, न कि बीते कल में और न ही आने वाले कल में। उस क्षण का अनुभव करें और खुश रहें। चाहे आप झोपड़ी में हों या महल में, खुशी बनाए रखें। भविष्य की चिंता में आज को न बर्बाद करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वर्तमान में जिएं और खुशी से जीवन बिताएं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने आपका पर्चा देखा तो वे भी चकित रह गए। आपके विवरण में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। ये दुश्मन बेहद चालाक और चतुर हैं। उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, यहां तक कि आपके घर की छोटी से छोटी बात भी। उन्हें आपके परिवार के हर सदस्य की गतिविधियां, उनकी आदतें और आपके घर की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी है। यदि आपके घर में एक गिलास भी इधर उधर होता है तो ये उसे भी जान लेते हैं। इन दुश्मनों की निगाहें 24 घंटे आपके घर पर रहती हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपनी चाल चल देते हैं। ये लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवा रहे हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। वे आपके परिवार के लोगों को अपने वश में करना चाहते हैं और कुछ लोग पहले ही इनके प्रभाव में आ चुके हैं। वे तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके परिवार को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। आपके घर के लोग और आप खुद भी इनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। यहां तक कि ये दुश्मन आपके करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य हो सकते हैं। जब मैं आपके 3 सबसे बड़े दुश्मनों के नाम बताऊंगा तो आपको एक बड़ा झटका लगेगा। आप समझेंगे कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सच है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से तुरंत संबंध तोड़ लें, चाहे वे कितने ही करीबी क्यों ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक दुश्मन आपके घर में ही रहता है, जबकि बाकी 2 आपकी गहरी रिश्तेदारी में हैं। आप इन पर पूरी तरह भरोसा करते हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जिंदगी में दुश्मनी कम है और जो भी दुश्मन हैं वे आपके अपने लोग ही होंगे। आपके व्यवहार में अच्छाई है और आप समाज में सम्मानित हैं। आप हमेशा सीधे सादे और विनम्र रहते हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ रही है
तो इसका मतलब है कि देवी आपसे थोड़ा गुस्सा हो गई हैं। आपको उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। देवी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। यह दिव्य शक्ति का चमत्कार है और आपको इसे अकेले और शांति से देखना चाहिए। इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन या जलने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। यह घटना आपके जीवन के सभी रास्ते खोल देगी और आपके सपनों को सच कर देगी। आपके घर में खुशियों का तूफान आने वाला है जो आपकी किस्मत को बदल देगा। आप रातों रात बदल जाएंगे। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली और जय मां शेरा वाली अवश्य लिखें। देवी देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन में एक रिश्तेदार आपको धोखा देने वाला है। अगले 24 घंटों में यह व्यक्ति आपके जीवन में गहरा आघात करेगा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश लेकर आए हैं जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं ने भेजा है। जी हां, आपने सही सुना। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल न करें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, अब आपके सारे सपने सच होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 4 गुप्त संदेश मिलेंगे जो आपके जीवन को हीरे मोती से भर देंगे। आपका कठिन समय अब समाप्त हो गया है और देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। आपका पिछले समय कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा है। आपने बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अब आपका समय बदलने वाला है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। इन गुप्त संदेशों को जानकर आप खुशी से नाच उठेंगे। भगवान हर किसी को एक मौका देता है और यह मौका आपके लिए आ चुका है। इस वीडियो में बताए गए गुप्त संदेशों को ध्यान से सुनें और अकेले में ही देखें, क्योंकि यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके जीवन में खुशियों का सवेरा आने वाला है। आपकी कुंडली में नए योग बन रहे हैं और आपकी किस्मत शेर से भी ज्यादा दहाड़ेगी। भगवान जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। अब आपका समय आ गया है। इस संदेश को गोपनीय रखें, क्योंकि इससे आपकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अपने दिल की बातें और अपने सपनों को हर किसी से साझा न करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में बुरी नजर लग सकती है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखें और अपनी किस्मत को चमकते हुए देखें। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब जो गुप्त